वेलकम टू हरिओम ओवरसीज कंसल्टेंट्स। और आने वाले आज धनतेरस है एंड दिवाली आने वाली है, तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हरिओम कंसल्टेंट्स की तरफ से। और आपके सारे ट्रिप्स और सभी के वीज़े फटाफट लगते रहें, यही हम आपका कामना करते हैं। स्टडी वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, यूरोप, वेर एवर यू वांट टू गो, वेर एवर यू वांट टू प्लान, वी विश कि आपका सब सेटिंग अच्छे से हो जाए। तो आज ये जो मैं बना रहा हूँ वीडियो, इसका काफ़ी क्वेश्चनिंग मेरे से और काफ़ी डिमांड हुई है और काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। एंड डिमांड इज़ कि फ़ैमिली वीज़ा के बारे में बताएं, फैमिली विजिटर वीज़ा टू ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो वी फोकस टाइटल में ऑन द ऑस्ट्रेलिया, बट इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरीवेयर ऑलमोस्ट, क्योंकि कंडीशंस ऑलमोस्ट हर एक डेवलप कंट्री की सेम रहती हैं। सो व्हाट आर द मेन थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड। तो फ्रेंड्स, बहुत क्वेश्चन आ रहा था फैमिली वीज़ा के बारे में कि हम फैमिली के साथ, फुल फैमिली के साथ विजिटर वीज़ा पे जाना चाहते हैं। सो व्हाट आर द हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए, दिमाग में रखने चाहिए बातें, जब आप वो वीज़ा खुद लगाते हैं या लगवाते हैं। तो देखिए, जब आप फैमिली वीज़ा, फुल फैमिली आपकी विज़िट कर रही है अब्रॉड, स्पेशली टू ऑस्ट्रेलिया और एनी डेवलप्ड कंट्री, तो सबसे पहले आपका फ़ंड्स वाला मैं आपको सब बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं फ़ंड्स का भी थोड़ा बताऊँगा कि ऑन एवरेज कितना दे वांट पर हेड। सो आप ये मत समझ लेना कि यही चीज़ आपने कर दी तो आपका अश्योरेंस हो जाएगी, बाकी सब फैक्टर्स भी आर इन्वॉल्व। फ़ंड्स की पहले बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो फ़ंड्स देखिए, ऑन एवरेज दे वांट 6 lakhs INR पर हेड टू विजिट फॉर 1 week। ठीक है, अब इससे आप हिसाब लगा लें, अगर आप 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, तो 12 लाख, और अगर आप 3 लोग हैं तो 6 lakhs मोड़ जोड़ लीजिए, 18 लाख। तो इस तरह से आप ऑन एवरेज मान के चलें कि इतना फंड्स आपको सेविंग्स में दिखाना है, एंड दिस फंड शुड बी जेन्युइन। वन थिंग मोर, क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पर जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं वाई क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करते हैं कि क्रेडिट कार्ड आपके एम्बेसी के, अगर आप वेबसाइट में जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, इफ़ यू हैव क्रेडिट कार्ड देन शो इट। तो हम रिकमेंड करते हैं जिसके पास भी क्रेडिट कार्ड है, वो जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं सभी वहाँ पर आप स्टेटमेंट्स लगाइए। वाई? देखिए, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल जो हर किसी को अवेल नहीं होता। इसकी पहली कंडीशन रहती है गुड क्रेडिट स्कोर। जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर रहता है, उतना अच्छा आपको क्रेडिट कार्ड, उतनी ज़्यादा लिमिट का बैंक देता है। और इफ़ यू डोंट हैव सच काइंड ऑफ बैकग्राउंड, अच्छा क्रेडिट स्कोर क्या है ही नहीं, तो क्रेडिट कार्ड कभी भी आपको ऑफ़र नहीं किया जाएगा। और क्रेडिट स्कोर आप सबको मालूम है कैसे डेवलप होता है। आप एक क्रेडिबल इंसान है, अगर कहीं से लोन लेते हैं तो उसको टाइमली आप चुकाते हैं, अगर कहीं से क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उसको टाइमली देते हैं, आपकी अच्छी एम्प्लॉयमेंट है, आपका अच्छा सेविंग्स है, एवरीथिंग इज़ बैकग्राउंड, ओनली देन क्रेडिट कार्ड इज़ ऑफर्ड बाय द बैंक टू यू। सो क्रेडिट कार्ड एक तीर दो शिकार करता है। मतलब कि एक, जब आपने क्रेडिट कार्ड बताया कि हमारे पास इतने क्रेडिट कार्ड्स हैं, या एक है या 2 या 4 है, सबसे पहले उसमें आपकी क्रेडिबिलिटी ऑफिसर को शो हो जाती है कि बंदा क्रेडिबल है, या वहाँ के बैंक्स ने इस पर ट्रस्ट किया हुआ है और इसको इतनी अच्छी लिमिट का कार्ड दिया हुआ है, राइट। सो दैट इज़ द नंबर 1 थिंग, क्रेडिबिलिटी। मेन थिंग इज़ यू हैव टू शो योर क्रेडिबिलिटी कि आप एक जेन्युइन इंसान है, जो आपने लिखा है वो आप मीन करते हैं, वही आपका पर्पस है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो क्रेडिट कार्ड हेल्प्स इन दैट, नंबर 1। नंबर 2, जो लिमिट रहती है क्रेडिट कार्ड की, दैट इज़ ऑल्सो हेल्प्स यू टू एड अप टू योर फंड। सपोज आपके पास 4 लाख लिक्विड सेविंग्स आपके अकाउंट में पड़ी हुई हैं एंड 2 लाख का आपके पास क्रेडिट कार्ड है, देन यू कैन एड अप दैट अमाउंट। सो दैट मीन्स इन द आइज ऑफ ऑफिसर आपके पास 6 लाख रुपये है, राइट। 4 लाख आपका सेविंग में पड़ा, 2 लाख की आपका क्रेडिट लिमिट पड़ी है, इस तरह से। तो क्रेडिट कार्ड हमेशा आप लगाएं। तो फंड्स की बात हो रही थी, मैंने आपको फंड्स क्लियर कर दिए। फैमिली वीज़ा में आप जा रहे हो, 6 lakhs अप्रॉक्सीमेटली आपने फ़ंड्स पर हेड दिखाने हैं। अब इन फंड्स को लिक्विड प्लस क्रेडिट कार्ड्स के साथ, प्लस कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी म्यूचुअल फंड में, प्लस कोई FD है, सबका मिलाकर आपका पर हेड 6 lakhs स्टैंडिंग होना चाहिए। एंड कहीं भी से पैसा आप डलवाएं मत, मैं ये पहले भी कहता हूँ, दैट इज़ अ रेड फ्लैग ऑल टुगेदर। जेन्युइन धीरे धीरे इकट्ठा किया हुआ पॉसिबल, और अगर कोई एकदम
लमसम आपके पास अमाउंट आया तो उसका रीज़न आपके पास होना चाहिए। कोई आपने प्रॉपर्टी सेल की है, कहीं से आपको ह्यूज प्रॉफिट हुआ है, क्यों हुआ है, तो उसका रीज़न, अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है तो उसका रीज़न आपको बताना है। तो ये होगी फंड्स की बात फॉर द फैमिली वीज़ा, तो ये आप हमेशा ध्यान में रखें। और स्टे में अब मैं बताऊँ सेकेंड पॉइंट, स्टे। कभी भी स्टे आपने 1 वीक से ज़्यादा नहीं करना है। Whenever you are going any country for visiting for the tourism for the first time, always mention 1 week or less than 1 week। वीज़ा आपको मिनिमम 3 महीने का मिल जाना है, तो आप लालच उसमें क्यों दिखाते हो? वो लालच है आपका ना कि मैंने 2 हफ्ता, मैंने 4 हफ्ते, मैंने 3 हफ्ते रहना है। दैट इज़ नॉट गुड। दैट विल वो आपकी प्रोफाइल को नेगेटिव करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ऑलवेज मेंशन लिमिटेड टाइम, ठीक है। तो फैमिली वीज़ा में हमें, और ये सिंपल टूरिस्ट वीज़ा पे भी एप्लीकेबल रहता है, दैट यू शुड ऑलवेज मेंशन नॉट मोर देन 1 वीक, ठीक है। देन नाउ कमिंग टू जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फैमिली में, फैमिली कमिटमेंट्स आपको दिखानी पड़ेंगी। अब यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ हैं, वेल टू डू हैं, उनके पास काफ़ी अच्छी सेविंग्स हैं, और अगर उन्होंने 12 लाख बोला है, राइट। पहले मैं बताऊँ, वेल टू डू फैमिलीज़ जिसमें सारा कुछ ओके टाइप्स हैं, आज कम जो ऑफिसर चाहता है उनके पास है, तो उनको फैमिली कमिटमेंट्स का इतना, जो मैं अभी नेक्स्ट बताऊंगा, वो इतना एप्लीकेबल नहीं होता। तो पहले वो बताते हैं जिनको कोई इशू नहीं आएगा, वो कौन सी फैमिलीज़ हैं जिनके पास इनफ फंड्स हैं इन द सेविंग, और जो कि जेन्युइन है। जैसे अगर वो 6 लाख डिमांड कर रहे हैं, उनके पास 10 लाख पड़ा है पर हेड, मीन्स अनॉर्मस अमाउंट ऑलरेडी लाइंग विच इज़ जेन्युइन इन देयर फंड्स, ठीक है। फादर के अकाउंट में भी पड़ा है, मदर के अकाउंट में पड़ा है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों का अकाउंट मैटर नहीं करता, बट सम पीपल डू हैव सम अकाउंट्स, तो वो एडअप हो जाता है और एडवांटेज करता है कि बच्चे के अकाउंट पे भी ये सेविंग कर रहे हैं। सो ऐसी फैमिलीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, एंड दे गेट फॉर श्योर फुल फैमिली वीज़ा इफ़ द केस इज़ लाइक दिस। एंड नंबर 2 इज़ इसके अलावा दे हैव प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो इन देयर नेम, मतलब हस्बैंड के नाम पे भी कोई प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है, वाइफ के नाम पे भी कोई लैंड पड़ी हुई है, रजिस्ट्री है, सारा प्रॉपर है। ऐसी जो प्रोफाइल है फैमिली की जिसके पास एवरीथिंग एनॉर्मस प्रॉपर्टीज़, फंड्स, एवरीथिंग इज़ देयर, सो दीज आर द वंस हु गेट वेरी इजीली फैमिली वीज़ा, नंबर 1। अब हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द जो हाउस होल्ड्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं रहता कि मदर के पास, मतलब वाइफ के पास भी प्रॉपर्टी हो और हस्बैंड के, ऐसा रहता है कि हस्बैंड के नाम पर प्रॉपर्टी है, वाइफ के पास नहीं है, या वाइफ के नाम पर लिया हुआ प्लॉट हस्बैंड के पास नहीं है, ऐसा रहता है कई बार। तो अगर ऐसा सिनेरियो है और आप 2 ही जने हो, या आपका बच्चा भी साथ में लेके जाना चाहते हो, तो इस सिनेरियो में कैसे फैमिली वीज़ा लगाना है आपने? इस सिनेरियो में सबसे पहले आपका शो करना पड़ेगा आपके पेरेंट्स का। अगर आपके पेरेंट्स आप शो नहीं करोगे, पेरेंट्स मतलब जो फादर के ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ द किड, और आपके इमीडिएट पेरेंट्स फादर मदर जो ओल्ड एज में हैं, यू मस्ट शो देम कि हमारे साथ पेरेंट्स रहते हैं। इन केस यू आर हैविंग न्यूक्लियर फैमिली, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ एंड बच्चा अलग रहते हैं, पेरेंट्स उनके एंसेस्ट्रल जो पक्का होम है वो वहाँ रहते हैं, होता है उस केस में आपको, अगर आपके प्रूफ्स में आपका परमानेंट एड्रेस है, मींस जहाँ पर आपका बर्थ हुआ है, जहाँ पर आपके पेरेंट्स हैं वो एड्रेस है, देन और प्रूफ्स भी आपके पास सारे पासपोर्ट पे, आधार पे वही पुराना एड्रेस चल रहा है, देन नेवर मेंशन योर न्यूक्लियर फैमिली एड्रेस, नेवर मेंशन योर एप्लीकेशन। तब आपने अपना एड्रेस वही दिखाना है कि हम पेरेंट्स के पास रहते हैं, पेरेंट्स हमारे पीछे हैं, वही हमारा परमानेंट एड्रेस है। तो इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं शो करेंगे, देन इट विल बी लाइक कि आप फुल फैमिली जा रहे हो, आपने फिर वापस आना नहीं है क्योंकि आपके पीछे कोई है ही नहीं। तो ये आपने कभी भी नहीं दिखाना। वेन एवर यू हैव पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स 1 है 2 दोनों हैं, दैट्स वेरी फाइन, तो वो आप ज़रूर शो करें, दैट इज़ द वन। तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगाएं और उनका आधार कार्ड लगाएं, हो सके तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाएं ताकि रिलेशन प्रूव हो, तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद और भी कई फैक्टर्स रहते हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, क्योंकि हर एक पेरेंट्स का रहन सहन, हर एक पेरेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री, हर एक पेरेंट्स का स्टेटस, सम पेरेंट्स डू बिजनेस आफ्टर रिटायरमेंट,
सम हैव सम पेंशन लाइक थिंग, सो सिनेरियोज डिफरेंट है। तो उसको डिस्कस करने के लिए यू हैव टू बुक सम जूम मीटिंग, जिसमें केस टू केस डिस्कस हो जाएगा हमारे साथ कि आपने क्या क्या शो करना है इन द SOP रिगार्डिंग योर फैमिली टाइज विद योर पेरेंट्स। वो अगर आप शो करेंगे देन वो केस, अगर आपने फुल फैमिली जाना है देन यू मस्ट शो दीज थिंग्स, बिकॉज वो आपका ही एक वन ऑफ द फैमिली टाई है जिसके लिए आप प्रायोरिटली वहाँ से वापस ज़रूर आओगे, और वो ऑफिसर भी समझेगा। अगर आपने ये चीज़ें नहीं लगाई तो ऑफिसर को लगेगा आपने वापस नहीं आना, क्योंकि आपका कोई पीछे फैमिली बैकग्राउंड है नहीं, आपका कोई फैमिली टाई पीछे है नहीं। सो दैट इज़ द केस, ठीक है। तो वो ज़रूर आप मेंशन करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ व्हेन यू आर अप्लाइंग द फैमिली वीज़ाज, जो मैंने प्रॉपर्टीज़ की बात करी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज़ आर ऑल्सो वन ऑफ द कमिटमेंट्स टू कम बैक टू योर होम कंट्री, बिकॉज प्रॉपर्टी आपके इन पर्सन यहाँ होना ज़रूरी है। अगर आप सेल भी करते हो तो जो बंदे की प्रॉपर्टी यहाँ पर है वो ज़रूर वापस आएगा। तो फैमिली अगर आपकी वीज़ा लगा रही है देन आप ज़रूर, प्रॉपर्टीज़ सिंगल भी लगती हैं, डबल भी लगती हैं। अगर एक पर्सन के पास प्रॉपर्टी है, हस्बैंड के नाम पर है, देन इट्स ओके, बट वाइफ के अगर साथ आपकी प्रॉपर्टी है कोई, देन यू मस्ट शो दैट, उसमें आपका ही फ़ायदा होगा। और इन केस कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाइफ के, मतलब आपके नाम पर अपना है, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाइफ की तरफ है, तो उसका भी आप शो करें प्रूफ, सो दैट आपकी टाइज़ दोनों की, हस्बैंड वाइफ की, यहाँ शो हों। अब थर्ड लास्ट पॉइंट इसमें आता है बच्चे का। और अगर बच्चा आपके साथ है, यू हैव बेबी एंड स्कूलिंग कर रहा है वो, तो स्कूल के सारे सर्टिफिकेट्स, बोनाफाइड क्या कर रहा है, कौन से स्कूल में जाता है, उसका सर्टिफिकेशन, एवरीथिंग यू शुड अटैच। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम अपने बच्चे को यहाँ पढ़ा रहे हैं, और इसके हमने वेकेशन लिया है, स्कूल से NOC लिया हुआ है टू फॉर दिस वेकेशन। हम एक फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं, देन वी डेफिनेटली कम बैक फॉर आवर किड। हमारा कोई प्लान नहीं है। तो इस तरह से फैमिली वीज़ा में मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। यही चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आप इग्नोर कर जाते हैं, और केस टू केस डिफरेंट होता है, हर एक का सिनेरियो डिफरेंट है, हर एक की जॉब, हर एक का बिज़नेस डिफरेंट है। सो देयर आर मैनी सिनेरियोज जिसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। किसी पेरेंट्स का बिज़नेस रहता है तो बिज़नेस में वो पार्टनर्स रहते हैं, तो वो शो हो जाता है। सो देयर आर एनॉर्मस थिंग, मैं सारी यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता। तो मैंने आपको जो मेन पॉइंट्स थे उस पर फोकस करा है कि जब भी आपने फैमिली वीज़ा लगाना है तो आपकी जो कमिटमेंट्स हैं टुवर्ड्स फैमिली, वो आपकी एक एप्लीकेशन में शो होनी चाहिए। दैट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपके पीछे कोई है ही नहीं, तब वो कभी भी आपको वो उसमें डाउट में आएंगे कि आपका कोई पीछे है ही नहीं, आपने वापस आना है नहीं, ठीक है। तो आप ज़रूर ये शो करें। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो हैप्पी दिवाली टू एवरीबडी वंस अगेन, वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। एंड लगे रहें हमारे साथ, और जूम मीटिंग आप बुक करते रहें, और जो नंबर हम यहाँ मेंशन करते हैं उसी नंबर से आपके साथ कम्युनिकेशन होगी। ये मैं बता देता हूँ आपको क्लियरली। जो यहाँ पर फ्लैश होता है नंबर, जो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर, सिर्फ वही नंबर है, ओनली वन नंबर इज़ देयर जिससे कम्युनिकेशन होता है। व्हाट्सएप का नंबर है वो हमारा, तो उसी के थ्रू आपने, और या ईमेल है। ओनली दीज आर द ओनली 2 ways वी कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स और द क्लाइंट्स। वहीं पर आपकी बुकिंग होती है, इसके अलावा तीसरा कोई और चैनल नहीं है, ठीक है। वो आप ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।